वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। आज की ये पुर्रौनक नूरानी मजलिस के मुंतखब सदर मुहतरम और काबिल क़दर और तमाम उलमाए इज़ाम, जो तशरीफ़ फरमा हैं, खुसूसन आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां सद काबिल ताज़ीम जनाब हज़रत शेख मौलाना रियाज अहमद साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली, जिनकी निस्बत से मुझ जैसा अहकर का यहाँ आना हुआ है, और आज के इस नूरानी मजलिस में आप तमाम के दिलों को लुभाने वाली शख्सियत शेरे उड़ीसा मुकर्रिर शौला बयान जनाब हज़रत मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, आप सबों को आज की ये मजलिस मुबारक हो। ये जलसा आप सबों को मुबारक हो और पूरे इलाका वालों के लिए अल्लाह इसको हिदायत का ज़रिया बना दे। आपकी ये बस्ती कोई छोटी मोटी मामूली बस्ती नहीं है।
बहुत कसीर तादाद पर मुश्तमिल है ये आबादी। बहुत ज्यादा यहाँ आबादी है। अगर अमरसी वाले यहाँ मौजूद होते तो फिर इस तरह का एक पिंडाल नहीं, कई पिंडालों की जरूरत पड़ जाती। बहरहाल जो भी है, जितना भी है, वही गनीमत है। आप जितने यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सबों के लिए दिल से मेरी दुआ है, अल्लाह हमारी यहाँ हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा वक्त मुझे मिला है और इस मुख्तसर सा वक्त में आप हजरात की खिदमत में चंद कलिमात पेश करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और मेरे भाइयों को भी अमल की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त उम्मत के सामने जो मसला है, इस वक्त उम्मत के सामने जो परेशानी है, जो मुसीबत हमारे सरों पर मंडला रही है, इस मुसीबत और परेशानी का हल और इस मसला का हल जलसा करना और सुनना नहीं है। महज जलसा करने से या करवाने से, सुनने और सुनाने से इन परेशानियों का हल बिल्कुल नहीं निकलेगा। परेशानी बहुत बड़ी है। जो वक्त अंगड़ाई ले रहा है, हमारे ऊपर आने वाला जो वक्त आ रहा है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो बड़ा नाजुक है। हम सोए हुए हैं, नींद की खुमार में हम हैं, उधर बादल गरज रहा है, बिजलियां गिर रही हैं, तूफान शुरू हो गया है, मूसलाधार बारिश के साथ और हम बड़ी आराम की नींद सो रहे हैं। हमें खबर ही नहीं है कि जिस मकान में हम सो रहे हैं, हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ देर के बाद ये तूफान मकान को ले जाएगा।
बारिशें भर जाएंगी, छत गिरने वाली है, दीवारें टूटने वाली हैं, और फिर भी कोई बेवकूफ सोता रहे, वो अपनी जान की, अपने माल की हिफाजत ना करे, तो ऐसा पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कौन हो सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद मिनटों में आज उसी मुसीबत और परेशानी का हल बताकर जाऊंगा। जो बीमारी हमें लगी है, उस बीमारी का इलाज बताकर जाऊंगा। आप इलाज इस्तेमाल करें या ना करें, दवा इस्तेमाल करें या ना करें, वो आपकी बात है, आपकी मर्जी है। डॉक्टर का काम प्रिस्क्रिप्शन बना देना, नुस्खा बता देना, नुस्खा का इस्तेमाल ना करना, दवाइयां ना खरीदना, ये किसी बेवकूफ मरीज और बीमार ही कर सकता है। मुसलमानों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारे पास बहुत अकल है, तुम्हारे पास बहुत कारोबार है, तुम्हारे पास बहुत माल है, तुम्हारे पास ऐश व आराम है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, वो खुदा का दीन नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, वो अमानतदारी की कमी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारा अखलाक नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मौज मस्ती से, अय्याशी से, आराम ऐश से, ऐश परस्ती से, दुनिया परस्ती से, जाह परस्ती से, माल और दौलत के नशे में रहकर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मसला का हल नहीं निकल सकता है, परेशानी का हल नहीं निकल सकता है। मुसलमानों, तुम्हारी परेशानी का हल जिस चीज के अंदर है, तुम तो उसके करीब भी नहीं फटकते हो। कभी तुम्हारे हाशिया गुमान में भी वो बात नहीं आई है कि हमारी परेशानी का हल किसमें है, हमारी मुसीबत से छुटकारा किस चीज के अंदर है, हमें अपने मसला का हल कहां मिलेगा, हमें अपनी बीमारी की दवाई कहां मिलेगी। मुसलमानों, हमें तो कैंसर लग गया है, कैंसर, लाइलाज, तबाहकुन, मुहलिक बीमारियां हमें लग गई हैं। वो दुनिया का नशा है, हम दुनिया के नशे में मदहोश हैं। हम माल की और दौलत की चाहत में, उसके नशे में चूर हैं, उसकी चाहत में हम मगन हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों,
मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, होश में आओ। जब तक अल्लाह की मदद हमारे ऊपर शामिल हाल नहीं होगी, हमारे साथ अल्लाह की नुसरत नहीं होगी, अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह का एहसान हम पर नहीं होगा, अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ नहीं होगी, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तब तक हम इस दुनिया में जलील व खार रहेंगे। इस जिल्लत व रुसवाई से हमें दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती है। इस इन्हितात और पस्ती की दलदल से हमें कोई ताकत दुनिया की नहीं निकाल सकती है। हम आए दिन ब दिन और पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। हमारा डेमोशन, हमारा इन्हितात आए दिन और होता जा रहा है और जिल्लत व रुसवाई की मार हमारे ऊपर और पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ेगी? शराब पीना हमारा बढ़ रहा है, जुआ खेलना हमारा बढ़ रहा है, सूद खाना हमारा बढ़ रहा है, जिनाकारी हमारे घर घर में आम हो जा रही है, झूठ हमारा सेवा बन चुका है। सुबह शाम छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, मालिक हो, ममलूक हो, कारखाना वाला हो या उसका लेबर और मजदूर हो, झूठ के बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। सुबह हुई हमारी झूठ शुरू होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब हमारी बुराइयां बढ़ रही हैं, जब हमारा जुर्म बढ़ रहा है, जब हमारा क्राइम बढ़ रहा है, जब हमारा गुनाह बढ़ रहा है, जब हमारी बदकारियां बढ़ रही हैं, जब हमारा करप्शन बढ़ रहा है, तो जिल्लत क्यों नहीं बढ़ेगी? अल्लाह का मार क्यों नहीं आएगा? आना ही है। और अल्लाह जब किसी कौम को जलील करना चाहे, अल्लाह जब किसी कौम को पस्त करना चाहे, तो उस जिल्लत और पस्ती से दुनिया की कोई ताकत उसे उठा नहीं सकती। और किसी कौम को अगर अल्लाह इज्जत देना चाहे, उरूज पर लाना चाहे, तो उस कौम को तरक्की से कोई चीज रोक नहीं सकती है। ये उरूज और जवाल का मालिक अल्लाह है, ये तरक्की और तनज़्ज़ुली का मालिक अल्लाह है, ये बुलंदी और पस्ती का मालिक अल्लाह है। ऊंचा करने वाला, बुलंद करने वाला, इज्जत देने वाला भी वही मालिक है, गिराने वाला, पस्त करने वाला, जलील करने वाला मालिक भी वही है। मुसलमानों, नौजवानों, क्या तुम दुनिया की कोई ऐसी तारीख दिखा सकते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद से इस 1400 साल, 1440 साल, 42 साल गुजर रहा है। क्या इस जमाने और अरसे के दरमियान कोई ऐसी तारीख दिखा सकते हो, कोई ऐसा वक्त तुम दिखा सकते हो कि जिस जमाने में, जिस वक्त में कि कोई ऐसी तारीख बनी हो कि मुसलमान अल्लाह से दूर हट गए हो, अल्लाह के नबी से दूर हट गए हो, दीन और शरीयत से हट गए हो, और अल्लाह ताला उन मुसलमान कौम को इज्जत का ताज पहनाया हो और यानी इज्जत के ऊंचा मकाम पर उनको बैठाया हो? ऐसी आप कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते हैं। जब जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी की है, जब जब मुसलमानों ने
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा है, पसे पुष्ट डाला है, तो अल्लाह ताला ने तब उन मुसलमानों को जलील और रुसवा किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ एक हदीस मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा और उसी हदीस पर मेरी बात चल रही है और उसी हदीस पर बात खत्म करूंगा। जब तक अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश नहीं होंगे, हमसे राजी नहीं होंगे, तब तक ये दुनिया हमसे राजी नहीं होगी। रब राजी तो सब राजी, और रब नाराज तो सब नाराज। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें रहबर बनाकर, अल्लाह ने तुम्हें कौम का लीडर बनाकर, कौम का रहनुमा बनाकर दुनिया में भेजा था। तुम अपने को गैरों की तरह मत समझो, अपनी जात को दूसरे की तरह मत समझो। तुम्हारी जात चुनिंदा है, तुम्हारी जात मुंतखब है, तुम सिलेक्टेड हो अल्लाह की तरफ से। मुसलमानों, तुम सिलेक्टेड हो, तुम मुंतखब हो, चुनिंदा हो। तुम्हें उम्मत के लिए चुना गया है, तुम्हें दुनिया वालों के लिए चुना गया है, तुम्हें रहबरी के लिए चुना गया है, तुम्हें नुमाइंदगी के लिए चुना गया है। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जिसको नेता चुना जाए, जिसको लीडर चुना जाए, इंतखाब किया जाए, वो नेता ही चोर हो, वो नेता ही अगर गद्दार हो, वो नेता ही अगर गुंडा हो, तो कौम का क्या हाल होगा। यानी मुसलमानों, तुम तो दुनिया वालों के रहबर बनकर आए हो, और तुम्हारा ही अगर ये हाल हो तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा। और किसी कौम को तबाह करने पर अगर अल्लाह आए ना, तो अगर मच्छर को भी अल्लाह उस कौम को तबाह करने पर मुसल्लत कर दे, तो वो मच्छर भी उस कौम को तबाह कर दे। अल्लाह अगर किसी कौम को तबाह करने पर आए और तबाह करने का फैसला मच्छरों के जरिए से करे, तो वो मच्छर भी उस कौम को तबाह कर देगी। क्या उसकी नजीर हमारे पास नहीं है कि उस नमरूद को एक नंगड़ा मच्छर ने तबाह कर दिया था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों, एक ही इलाज हमारे पास है। तुम जिसके बंदे हो, जिसके गुलाम हो, जिसने तुम्हें नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेजा है, जिसने तुम्हें रहबरी के लिए दुनिया में भेजा है, जिसने तुम्हें चुना है इस दुनिया वालों की रहबरी के लिए, मान लो उसकी, तो सब ठीक हो जाएगा। रब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। रब नाराज तो सब नाराज। तुम सुधर जाओगे तो दुनिया सुधर जाएगी, तुम बिगड़ जाओगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर बिगड़ जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तुम्हें सुधरने की जरूरत है। आज यहां जलसा हो रहा है और एक छोटा सा एक मजमा यहां मौजूद है। हालांकि मैंने अर्ज किया था कि अमरसी की आबादी इतनी ज्यादा है, इतनी घनी बड़ी आबादी पर ये बस्ती मुश्तमिल है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर ऐसे कई पिंडाल हों तो भी कम पड़ जाएगा। यहाँ इतने लोग आ सकते थे, जबकि यहाँ इतनी बड़ी हस्तियां आ रही हैं और इतने बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं और शोला बयान और हिंदुस्तान के इतने मायनाज मुकर्रिर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मजमा कितना बड़ा होना चाहिए। उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और फिर भी गनीमत है जो आप आए हैं।
मुझे तो अमरसी वालों से भी इतनी उम्मीद नहीं थी। माशाअल्लाह हमारे हजरत के खातिर इतना बड़ा मजमा हो गया है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमा ले और आखिर तक आखिरी दुआ तक हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाए हुए हैं। हम उलमा बहुत उनके गिरविदा हैं और उनसे हम लोग बैत हैं, उनकी निस्बत से हम जुड़े हुए हैं। हजरत की दुआ लेकर जाइएगा। दुआ बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया है। मुसलमानों, तुम दुआ के बगैर मत जाना। एक अजीब हमारी फितरत हो गई है, अगर किसी मुकर्रर की बात अच्छी नहीं लग रही है तो हम सर के उठकर चले जाने लगते हैं। अफसोस हमारे हाल पर। हमें दुआ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह और उसके रसूल से कोई मोहब्बत नहीं है। बस एक यानी तबीयत का जायका लेने के लिए, एक लज्जत हासिल करने के लिए, एक सुनने का शौक, कान का ज़ौक़ हासिल करने के लिए हम यहाँ आकर बैठ जाते हैं। दिल से नहीं सुनते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दिल से बातों को सुनो। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी इशा की नमाज मैंने भी यहाँ अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इशा की नमाज में 2 ही सफ थे यहाँ मस्जिद में, बस इतने ही लोग। वो भी आज जलसे का दिन है और उसमें मेरे ख्याल से हम उलमा ही एक सफ थे पूरे। मुसलमानों, तुम्हारे मसला का हल तो नमाज में है, दुआओं में है, पाकीज़गी में है, सच्चाई में है, अमानतदारी में है, ईमानदारी में है, हलाल खोरी में है। आओ अल्लाह के घर को आबाद करो, सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में लंबी सजदा करो, दुआएं मांगो, अल्लाह के यहां गिड़गिड़ाओ, आंसू तो बहाओ एक कतरा, फिर अल्लाह की मदद आती है या नहीं देखो। उसके लिए तैयार नहीं हो मुसलमानों, तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। शराब पीने के लिए तैयार हो, शराब के अड्डों को जमाने के लिए तैयार हो, जुआ के अड्डों को जमाने के लिए तैयार हो, जिनाकारियों के अड्डों को जमाने के लिए तुम तैयार हो, सारे गंदे अमाल के लिए तुम तैयार हो, सारी बुराइयों के लिए तुम तैयार हो, और अल्लाह को राजी करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। बहरहाल हमारे आज के इस जलसा की जो सबसे अहम निस्बत, सबसे अहम मुकर्रिर और रूह रवां, मैंने पहले ही आप लोगों से अर्ज किया था, जनाब हजरत हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत इस वक्त माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम और नमूद है, उनका चर्चा है, उनका बयान पूरे हिंदुस्तान में होता है और बड़ी ऊंची निस्बत रखने वाले हैं। करीमुल जिरिशा शरीफुल नसब। तो हज़रत मेरी मुराद मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामत बरकतहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, तो बात तो आगे मैं अब कर ही नहीं सकता हूँ। तो जो मैंने हदीस पढ़ने का इरादा किया, जिस पर बात करनी थी, वक्त की किल्लत के बिना पर मैं अपनी बात को, अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझसे कहीं बेहतर हज़रत आप हज़रात को तफसील के साथ मेरा मज़मून को ज़रूर वाज़े करेंगे। और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह साहिब अहले ज़ुबान है और काफ़ी अबूर रखते हैं, उनको मलक हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम हैं, हम उनकी कदर करते हैं। अल्लाह ताला उनके उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब उम्मत को उनसे मुस्तफ़ीद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे